पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की। वेलकम टू एंडेवर इन इंग्लिश विद लाइफस्टाइल विद अंकुर। और लिटरेचर सीरीज में एक बार फिर से आपके लिए वंस अगेन द न्यू पोएम A Roadside Stand. Today I'm going to explain. It's a beautiful poem telling about the condition of the poor people, the condition of those who have put various kinds of stalls on the roadside. आप देखते नहीं है कि रोड साइड में बहुत सारे स्टॉल्स हो गए हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई टिक्की बेच रहा है। मोमोज तो बहुत पसंद है, यू ऑल लव मोमोज, am I right? So beautiful poem, Roadside Stand by Robert Frost, an American poet whose famous lines even Pandit Jawaharlal Nehru अपनी टेबल पर रखते थे. Stopping by woods on a snowing evening. Beautiful poem. Lines and miles to go before I sleep. तो even हमारे late Prime Minister, the first Prime Minister of independent India, Pandit Jawaharlal Nehru, was impressed by his poems. इनकी social poems हैं जो कि which describe about the social evils, जो समाज में जो कुरीतियां हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देती हैं, लोगों को हाईलाइट करती हैं और गवर्नमेंट को सचेत करती हैं. दे awaken the governments. So in this episode today we are going to read this poem, A Roadside Stand. जो शॉर्ट में एक ब्रीफ में बता देता हूँ what the poem is about. The poem talks about roadside stands. जो वेंडर्स हैं, आप देखते हैं सब्जी वाला है, फल वाला खड़ा हुआ है ठेला लगाकर, या गुमटी रखे हुए हैं जिसको खोखा भी बोलते हैं, है ना लोकल लैंग्वेज में. तो जब से कोविड आया है तब से आप देख रहे हैं इनकी संख्या बढ़ गई है. एवरी नूक एंड कॉर्नर इज नाउ हैज अ वन रोड साइड स्टैंड और द अदर. So why? Because these people are looking for earning opportunities, जो कि कम हो गई हैं. मार्केट डाउन हो गई, इंडस्ट्रीज क्लोज हो गई, पीपल गॉट fearful, लोग डर गए कि फिर से अगर ऐसी सिचुएशन होगी और वहां जाएंगे फंस जाएंगे तो फैमिली से भी दूर हो जाएंगे. So today in this episode we are going to study poem A Roadside Stand. तो आइए शुरू करते हैं. पोएम A Roadside Stand. तो फर्स्ट लाइन क्या है? The little old house was out with a little new shed. ठीक है, तो एक छोटा सा घर था, लिटिल ओल्ड हाउस, ठीक, was out with a little new shed. तो उसने एक छोटी सी गुमटी रख ली है, उन्होंने एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया है, क्योंकि बिकॉज दे नीड सम एक्स्ट्रा इनकम और दे नीड सम इनकम टू सपोर्ट द फैमिली. ठीक है, जैसे आप देखते हैं बहुत सिंपल सा है. इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, तो सड़क के किनारे, एज मंथ किनारे, सड़क के किनारे उन्होंने रख लिया है. वेयर द ट्रैफिक स्पेस, जहां से ट्रैफिक निकलती, वुश द व्हीकल्स पास, मोटरसाइकिल वाला वूम, कार वाला वूम वूम, कार के लिए वूम यूज करते हैं. तो स्पीड में व्हीकल्स निकलते हैं, कोई बॉदर नहीं करता, छोटी सी गुमटी पड़ी हुई है, nobody is bothering about. तो वो कह रहे हैं कि because these people are very poor so they need some extra earning, इसलिए उन्होंने एक ही रोड साइड का स्टैंड लगा लिया है. ठीक है, रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेन. ठीक है, तो रोड साइड स्टैंड दैट टू, रोड साइड स्टैंड है, और दैट टू देखिए दोनों वर्ड्स किससे शुरू हो रहे हैं. जैसे इससे पहले वाली लाइन में द ट्रैफिक था, so जहां पर wherever the words are beginning with the same letter, वहां पर क्या होता है, alliteration होता है. बताया था ना, alliteration is a figure of speech where the two or more than two words begin with the same letter. So इससे पहले वाली लाइन में the traffic में alliteration है, यहाँ पर that two में है, and then again in pathetically plant.
पैथेटिकली रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसको पर्सोनिफाई भी किया गया कि रोड साइड स्टैंड पैथेटिकली बहुत ही बुरी कंडीशन में है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि हाथ जोड़ के कर रहा हो, भाई अब मुझे कुछ पैसे दे दो। तो वो भीख नहीं एक्चुअली मांग रहे हैं, दे आर प्लेट इज द पास्ट टेंस ऑफ प्ली, रिक्वेस्ट, मतलब वो उन्होंने लगाया गया है रिक्वेस्ट के फॉर्म में कि जो लोग निकलते हैं पासर्स बाय, वो उनमें से कोई रुक कर उन पे थोड़ा सा ध्यान दे ले, उनसे कोई चीज खरीद ले, है ना। तो पैथेटिकली प्लेड का मीनिंग, तो इसमें एलिट्रेशन है दैट टू में, पैथेटिकली प्लेड में, और इसमें पर्सोनिफिकेशन में है, क्योंकि क्या कह रहा है पोएट, पोएट इज सेइंग कि स्टैंड, जबकि स्टैंड क्या, लोग जो स्टैंड जिन्होंने खोला है, जिन्होंने वो गुमटी लगाई है, जिन्होंने वो काउंटर रखा हुआ है, खोखा लगाया है, एक्चुअल में दे आर रिक्वेस्टिंग, बट उन्होंने स्टैंड यूज किया है वर्ड कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, सो देयर इज पर्सोनिफिकेशन आल्सो टू फिगर आउट स्पीड। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, वंस अगेन टू रिमाइंड यू, पर्सोनिफिकेशन इज जहां पर हम नॉन लिविंग चीजों को लिविंग बीइंग्स की तरीके से बुलाते हैं, उनको एट्रीब्यूट देते हैं। तो यहाँ पर रोड साइड स्टैंड को ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज पैथेटिकली प्लेड। ठीक है, फिर it would not be fair to say for a doorknob threat, तो कह रहा है मैं ये नहीं कहूंगा, ये कहना गलत होगा कि अगर मैं कहूं कि एक खाली वो भीख की तरीके से, वो कहते नहीं थोड़े पैसे दे दो, या अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, बाबा भगवान के नाम पे कुछ दे दो, तो वो जब नॉट जस्ट फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड के टुकड़े के लिए नहीं है, बट फॉर मेकिंग देयर लाइव्स अ लिटिल बेटर, भीख नहीं मांग रहे हैं, वो एक छोटा सा बिजनेस उन्होंने शुरू किया है अपनी कैपेसिटी में, इन देयर कैपेसिटी, सो दैट they can earn something else. Maybe they would be laborers, they would be some small marginal farmers, they might be, तो जिन पे सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, बल्कि आजकल तो बुलडोज प्रथा चली हुई है, हर जहां कोई प्रॉब्लम हुई सोसाइटी में बुलडोज कर दो, और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई, एंटी इंक्रोचमेंट नहीं होता, इसमें वाइडनिंग ऑफ द रोड्स होती है, तो बेचारे सबसे पहले कौन सफर करता है, यही हॉकर्स और वेंडर्स ही तो सफर करते हैं, सो पुअर, जो इनकी ही पैथेटिक कंडीशन पे ही इज हाईलाइटिंग। इंडिया में तो बहुत सारे हैं, हर शहर में आप देखिए कितने सारे हैं, पुलिस इनसे पैसा भी बहुत बार लेती है, बट फॉर सम ऑफ द मनी, द कैश whose flow supports the flower of cities, तो बट फॉर सम ऑफ द मनी, तो वो डोल ऑफ ब्रेड के लिए, एक छोटे ब्रेड के टुकड़े के लिए नहीं है, बट वो काहे के लिए ये उन्होंने गुमटी लगाई है, बट फॉर सम ऑफ द मनी, द कैश, कुछ पैसा उन्हें एक्स्ट्रा मिल जाए, जो कहाँ से आता है, जो रिच के पास है, जो लोग स्ट्रीट पास कर जाते हैं, वो रुके हैं, वो कुछ बेच रहे हैं, कुछ उन्होंने स्टॉल लगाया है, टिक्की है, बतासे, बताते तो मोस्टली लोग खाते हैं, है ना, मोस्टली स्टॉल्स पे ही मिलते हैं, एवरीवे यू सी, और बड़े से बड़ा आदमी खाता है, तो वही कह रहा है, वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे देखकर ये बुरा लगता है, बट समटाइम्स दीज थिंग्स सपोर्ट द लाइफस्टाइल ऑफ अ प्लेस, तो बताशे के लिए लोग उतरते हैं, तो ये उस रोटी के टुकड़े भीख नहीं मांग रहे हैं, बट दे आर एक्चुअली, they want some extra money for supporting their family, whose flow supports the flower of cities. The flower of cities क्या है, flower of cities हैं जो लोग हैं, जो prosperous हैं, rich हैं, from sinking and withering faint, from sinking and withering faint means जो पैसे से ये शहर ग्रो कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, विदरिंग का मतलब होता है खराब होना, फेंट का मतलब होता है धीमा पड़ जाना, विदरिंग और फेंट एक जैसे वर्ड्स यूज किए हैं उसने, तो यानी कि धीमा पड़ जाने की बात कही है, तो वो कह रहा है कि उनको वो कैश चाहिए जो इन लोगों के पास है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो लोग निकले, when these people pass, they purchase something from them so that they may get some support of money, उनको कुछ पैसे का सपोर्ट मिल जाए, उनकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाए, है ना, their life may become a little better. So for that reason they have opened this stall, roadside stand कह सकते हैं, roadside stall कह सकते हैं, roadside corner कह सकते हैं, this they have opened, and they expect the people of the cities who speed past
जो कि तेजी से निकल जाते हैं कि वो 1 मिनट को रुक जाएं या समटाइम्स वो स्टॉप कर लें। होता है यूजुअली व्हेन पीपल वांट टू टेस्ट समथिंग डिफरेंट, या कभी कोई मजबूरी में वो इन्हीं लोगों के पास जाते हैं चाय पीने के लिए, बर्गर खाने के लिए। बताशे तो मोस्टली स्टॉल्स पर ही मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि वो जो फ्लावर है सिटी का फ्लावर है, मेटाफर है इसमें, फ्लावर ऑफ सिटीज में इज मेटाफर हियर, क्योंकि फूल उसने कंपेयर किया है। शहर के फूल क्या है? शहर का फूल है लोग, प्रॉस्पेरस रिच पीपल, पैसे वाले लोग। मेटाफर है यहाँ पर, ठीक है। तो जो सिटीज को रन कर रहे हैं, पैसे से सिटी आगे ग्रो कर रहा है ना, मनी इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट, एवरीवेयर डेवलपमेंट। सो इसलिए यहाँ पर क्या है, मेटाफर है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट, अब क्या कह रहा है? द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड है। पॉलिश्ड ट्रैफिक जो है पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड का मतलब है चमचमाती गाड़ी, अच्छे कपड़े, चमचमाते हुए, बढ़िया सा चश्मा, एंड ठीक है, मींस दे आर वेल ड्रेस्ड, दे आर दे हैव मनी, उनको देख कर ही लगता है दे आर गुड वेल्दी पीपल। तो इसलिए पॉलिश ट्रैफिक वर्ड यूज किया है उसने। द पॉलिश ट्रैफिक पास विद द माइंड है, और जिनका ध्यान कहीं और है, दे हैव अ पर्पस टू गो, वो इन पे ध्यान नहीं है, they are not paying attention to the roadside stand. So the traffic is polished. ठीक है, polished traffic यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, मीनिंग को ट्रांसफर किया गया है। ट्रैफिक पॉलिश नहीं है, पॉलिश ट्रैफिक, और यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है कि ट्रैफिक नहीं पास हो रहा है बट लोग पास हो रहे हैं। तो टू फिगर ऑफ स्पीचेस आ रही है। फर्स्ट वन इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्योंकि मीनिंग पास हो रहा है, ट्रैफिक को पॉलिश नहीं किया गया है, बट क्योंकि बिकॉज दे आर हाई वेरी नाइसली ड्रेस्ड अप, अच्छे से ड्रेसअप हैं, अच्छे दिख रहे हैं, इसलिए उनको पॉलिश बोला गया है। और ट्रैफिक जो है लोगों से रिलेटेड है, लोगों को ट्रैफिक बोला गया है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। तो वो किसी और पर्पस से आगे जा रहे हैं, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये स्टैंड पे क्या दिख रहा है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस पुअर पीपल, ठीक। और फिर एवर साइड मूवमेंट देन आउट ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। और फिर एक मोमेंट भी कभी नहीं दे रहे हैं कि रुक जाएं 2 मिनट, या देख लें, अगर कुछ अच्छी चीज नहीं वो खरीद लें, या कुछ हेल्प करने के ही पर्पस से, उन्हें मतलब नहीं है तो मॉल से खरीदारी करें। दे गो टू बिग शॉप्स, बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड परचेज फ्रॉम देयर। वो नहीं, अरे ये रोड साइड देखो कैसे लग रहे हैं, सच काइंड ऑफ थिंकिंग है, ठीक है। At having the landscape mad with the artless paint. So sometimes they even criticize, ये देखो कैसे शहर को खराब कर दिया है, हर जगह देखो यहाँ ये मशरूमिंग ऑफ द रोड साइड स्टैंड्स, हर जगह ये लोग आ जाते हैं, शहर को गंदा करते हैं, पता नहीं कैसे दिखते हैं, भीड़ बढ़ाते हैं। दिस काइंड ऑफ थिंकिंग दे हैव, दे डोंट नो दैट दे आर आल्सो लिविंग बीइंग्स, they don't realize it, that they also have the right to live, they also have the right to live life happily and comfortably. उनको भी अच्छे से जीने का अधिकार है, अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है, ये वो कभी नहीं सोचते हैं। They never think that. बल्कि कहते हैं कि देखो हमारे लैंडस्केप मैड विद द आर्टलेस पेंट, तो ये हमारे शहर को खराब कर रहे हैं, शहर की खूबसूरती को बिगाड़ रहे हैं। Of signs that with n turned wrong and s turned wrong, ठीक है। और कहेंगे कभी देखो इस मोड़ पे खड़े रहते हैं, कभी उस मोड़ पे खड़े रहते हैं, और हमारे शहर की खूबसूरती को खराब कर रहे हैं। शहर कितना अच्छा लगता था, ट्रैफिक अच्छे से चलता था, अब सब जगह यही लोग दिखाई देते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, अगर कभी आप बड़े शहरों में गए हो तो जब ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक स्टॉप्स होते हैं, तो लोग आ जाते हैं, कार का शीशा विंडो क्लीन करने लगते हैं, दे आर सेलिंग समथिंग, ये खरीद लीजिए, पेन खरीद लीजिए। छोटे छोटे बच्चे, see the pathetic condition, the poor condition of these people, but they are not begging actually, they are just demanding us support. तो sometimes हमको सपोर्ट कर देना चाहिए। अगर पेन है, जैसे कुछ बेच रहे हैं, पेन बेच रहे हैं, तो हम 2 पेन खरीद लें, 4 पेन खरीद लें, तो क्या होगा, काम ही आएगा, इट विल बी यूजफुल, डोंट यू थिंक सो? तो काम ही आना है, इट विल डेफिनेटली बी यूजफुल, सो वी शुड लेंड अ हेल्पिंग हैंड। ओके, फिर क्या कहते हैं, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स,
और वो क्या बेच रहे हैं, अलग अलग वाइल्ड बेरीज जस्ट एग्जाम्पल है, मेटोनमी है जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल दोज ईटेबल्स, मोमोज, बताशे, ब्रेड, बर्गर, कितनी सारी चीजें हम गिना दें, और बाकी और जो आइटम सेल किए जाते हैं वो सभी चीजें वो अलग अलग छोटी छोटी वुडन क्वार्ट्स में, लकड़ी के ठेलों पे या घुमटी में या खोखे पर, जैसे जो भी समझ लें, उसमें वो बेच रहे हैं। ऑफ क्रुक नेक गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉर्ड्स, या दूसरी कोई चीज हो सकती है, कोई टेढ़ी मेढ़ी बॉटल है जिसमें हनी बेच रहे हैं, या किसी में फ्रूट पल्प बेच रहे हैं, ठीक है, देखने में अच्छी, देखने में भी अच्छी नहीं लग रही है, बट वो बहुत मेहनत से उसको बना कर रहे हैं। पोएट इज एप्रिशिएटिंग द लेबर, द एफर्ट विच दे हैव पुट, उन्होंने कितनी मेहनत की है इसमें। तो आप देखते नहीं है ये जो आपको वेंडर्स मिलते हैं जो ईटेबल्स बेचते हैं, दिन भर प्रिपरेशन होती है, अर्ली मॉर्निंग प्रिपरेशन के लिए उठ जाते हैं, तब आपको शाम को वेंडर्स मिलते हैं या सुबह से मिलते हैं। जैसे छोला कुलचा है, वेंडर, आप छोले नाश्ते में खा लिया रोड साइड स्टैंड से, तो ये सब चीजें जो है, सोचिए कितनी जल्दी उठते होंगे, तब तो आपके लिए सुबह 9 बजे 10 बजे से प्रिपरेशन करके चीजें मिल जाती हैं और अच्छी होती हैं। हमको उनको तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट क्रिटिसाइज देम, वी शुड नॉट ओवरलुक देम, बट इंस्टेड समटाइम्स दे प्रिपेयर वेरी नाइस गुड थिंग्स। वो चाय वाला जो फेमस हो गया, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है इस समय, देखिए वो जो अभी पीएम मोदी के जिसमें चाय पीने गए थे, है ना, तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट आए थे, तो ये सारी चीजें जो हैं वो खराब नहीं है, दे हैव देयर डिफिकल्टी इन लाइफ, तो वी शुड नॉट क्रिटिसाइज। द पोएट इज एक्सपेक्टिंग द रीडर्स कि वो करते हैं तो हमको वैसा नहीं बनना है, वी हैव टू बी बेटर, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, तो और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, तो इनकी लाइफ भी सुंदर होनी चाहिए जैसे माउंटेन सीन हो। ये भी अच्छे लगेंगे अगर ऑर्गेनाइज वे में इनको अलाउ कर दिया जाए, if they are allowed to put their shops, छोटी ही सही, but in an organized way, they would also look beautiful, the city would look arranged, and they would have a decent living, उनकी एक अच्छी लाइफ होगी, एक अच्छी अर्निंग होगी, एक निश्चित फ्लो, there would be a certain flow of money in their lives which would make it better, ठीक है। You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go down? तो वो कह रहे हैं, लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो रिच लोग हैं या पासर्स बाय हैं, कि तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन मीन क्यों बन रहे हो, वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग, तो चलते ही क्यों चले जा रहे हो। ये भी अच्छी चीजें, लिस्ट बहुत सारी चीजें तो रोड साइड कार्ट पे ही बहुत अच्छी मिलती हैं, जैसे छोटी छोटी घर के सामान होते हैं, समटाइम्स फेयर्स लगते हैं, उनमें हम जाते हैं, वो फेयर क्या है, वेंडर्स ही तो हैं, वो एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं, हम उनमें जाकर चीजें खरीदते हैं, तब शर्म नहीं महसूस होती है, देन वी डोंट फील बैड, तब उनको लगता है वी आर अटेंडिंग फेयर, बट व्हाट आर दे आर वेंडर्स, वेंडर इज वन, हॉकर इज वन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू अनदर, so we should not criticize them, we should wait, and if we need something really, we should definitely purchase it from them so that we can help, give a helping hand, we can help them. So now, so this is where we stop today, और बाकी part next episode में आपको बताएंगे. So hope you understood कि what the writer, the poet is trying to tell is, the poet is trying to tell कि ये roadside stand मजबूरी में उन्होंने लगाए हैं, they are forced to, because they have such a living condition, so they are forced to put roadside stand, but they are not expecting any beggary, भीख हमसे नहीं मांग रहे हैं कोई भी, बल्कि हमसे सपोर्ट मांग रहे हैं और हमको करना चाहिए. So hope you understood and watch the next episodes also for the remaining, because it's a long poem and it requires perseverance. Patience चाहिए, उसको पढ़िए और सीखिए. Keep learning with Ankur. Enjoy your day. Do like, subscribe, and share if you think my lessons are good enough. Bye.